तो सवाल है कि 2027 के बाद में क्या होगा? क्या फिर से बाबा रिपीट होंगे? बाबा कह रहे हैं हम 80 बनाम 20 की पिच पर बैटिंग करेंगे। जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं कि आपकी सरकार वो हिटलर की तरह, हिटलर शाही की तरह काम कर रही है। ये जो भरोसा जनता को हो रहा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर, वो जो भरोसा कर रहे हैं लोग जयंत चौधरी पर कि बाबा दिल्ली चले जाएंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन है? कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट पर अगर बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीत सकती है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश के नेताओं की कि उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। तो जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की होगी, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी, उनकी भी बात करनी जरूरी इसलिए हो जाती है दर्शकों, क्योंकि पिछले काफी कुछ दिनों से वो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो अखिलेश यादव की भी बात बिल्कुल करनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और लगातार ये कह भी रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही बांटेगा। जिस हिंदू समाज के वोट बैंक की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पास में पीडीए है और वो बांटेगा। तो एक तरफ जयंत चौधरी जो कि लगातार जो उनकी पार्टी की लाइन है वो उसी पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है और ये क्या चल रहा है और इसकी भविष्य को लेकर वे क्या प्लानिंग है? दरअसल दर्शकों, जब बात आती है योगी आदित्यनाथ सरकार की, तो 8 साल बाबा को हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। 8 साल बाबा लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सवाल है कि 2027 के बाद में क्या होगा? क्या फिर से बाबा रिपीट होंगे? तो इसकी कंफर्मेशन खुद जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भरी संसद में खड़े होकर के दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, वो फिर से रिपीट होने वाले हैं। और अगर अमित शाह ऐसा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट होने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर बाबा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वो खुद एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ही बनेंगे या फिर पार्टी उनके लिए कुछ और सोच करके रखेगी? क्या बाबा दिल्ली चले जाएंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। और अगर ऐसा होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा? यह भी सवाल। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे दर्शकों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो फिर किन किन नेताओं के बारे में बातचीत होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक तरफ योगी आदित्यनाथ की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की। बाबा जो ये कह चुके हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी। अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि पीडीए ही बांटेगा, तो इसका मतलब साफ है दर्शकों कि अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो फायदा मिला समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, यही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि एक बार फिर से हम उसी पिच पर बैटिंग करेंगे। बाबा कह रहे हैं हम 80 बनाम 20 की पिच पर बैटिंग करेंगे। बाबा का ऐसा मानना है कि जो 80% हिंदू समाज का वोटर है वो हमें चाहिए। लेकिन अगर हम जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं दर्शकों, तो जयंत चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जिस पिच पर बैटिंग कर रहे थे, जो लाइन हमारी पार्टी की है, हम उसी लाइन पर रहेंगे। वो सरकार में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद अगर लगातार वो जो मुस्लिम समाज है उनकी आवाज बन रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। और यही अगर मैं बात कर रहा हूं कि 27 के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा,
क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में जो हाल दुष्यंत चौटाला का हुआ, वही उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का। क्या ऐसा होगा? यह भी अपने आप में सवाल है, लेकिन कुछ तर्क जब हम आपको बताएंगे दर्शकों, तो आप ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और ये तैयारी जो हो रही है, ये किस चीज की तैयारी हो रही है। अब देखिए आप, एक तरफ जब वक्फ संशोधन बिल जो सरकार के लेकर के आई, उसके बाद में जिस तरीके से दोनों सदनों में उसे पास कराया गया और फिर तमाम तरह की जो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, जेडीयू का क्या होगा, टीडीपी का क्या होगा, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का क्या होगा। बहुत सारी मीडिया ये लगातार खबरें चला रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि वो जो नेता छोड़ करके जा रहे थे वो कौन लोग थे और क्या उनकी राजनीतिक इच्छाएं थी, वो पार्टी में थे भी या फिर नहीं थे। लेकिन ये जो खबर है दर्शकों, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर जो हमें दिख रही है और आप भी जो देख पा रहे होंगे, ये तमाम जो मीडिया चैनल्स उन्होंने इसको छापा है और ये खबरें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि देखिए मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन किया। जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समाज संतुष्ट है। यह बड़ी बात है दर्शकों। अगर मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि जो जयंत चौधरी का स्टैंड था, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने समर्थन किया इस बिल का, तो मुस्लिम समाज उससे संतुष्ट है। और यही वो कारण है कि वक्फ बिल पर समाजवादी पार्टी का ठोस स्टैंड न होने से ये पूरी की पूरी जो नाराजगी थी, जो मुस्लिम समाज के नेता थे वो पार्टी को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। एक और देखिए जो खबर छपी है, वक्फ बिल पर जयंत चौधरी को मिला मुस्लिम समाज का समर्थन, सपा छोड़कर सैकड़ों लोग राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हो गए। सपा छोड़ सैकड़ों ने थामा राष्ट्रीय लोकदल का दामन। दर्जनों प्रधान बीडीसी मेंबर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। 43 कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। अगर एक जिले के 43 कार्यकर्ता और जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, अगर वो छोड़ करके पार्टी में शामिल हो रहे हैं दर्शकों, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। और वो ये कह रहे हैं कि हम जो जयंत चौधरी की नीति है, जो लगातार जिस पर वो काम कर रहे हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। वो गठबंधन में है, बीजेपी के साथ में है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं, हम उससे संतुष्ट हैं। और यही वो कारण है दर्शकों, यही वो कारण है। ये देखिए जिस तरीके से जो मैंने कहा कि यही मुस्लिम समाज का मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में मजबूती से उठा रहे हैं और वे वक्फ संशोधन बिल पर जयंत चौधरी के साथ हैं। इस घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी में हलचल है। इस्तीफा देने वालों में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जैसे नेता शामिल हैं। या आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं दर्शकों कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अब देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने पिछले दिनों जो पार्टी का स्टैंड लिया, जो उनकी पार्टी का स्टैंड है, उस पर वो कायम रहे। वो भले ही मुजफ्फरनगर में जब नेम प्लेट विवाद हुआ था, जब उनका स्टैंड हो कि क्या भाई कुर्ते पर भी हम नाम लिख लें। इसके अलावा जो बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है, जब उन्होंने कुछ कहा था, कुछ क्या कहा था, साफ साफ कहा था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं भाई, उनके लिए एक अलग विंग हॉस्पिटल्स में बना देना चाहिए। तब जैन साहब ने कहा था कि मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है यही। और उसके बाद में जो मेरठ पुलिस ने फरमान जारी किया था कि भाई सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़े, उस पर भी जयंत चौधरी ने स्टैंड लिया था कि यह दर्शाता है कि आपकी सरकार वो हिटलर की तरह है, हिटलर शाही की तरह काम कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि एक तरफ जब बाबा 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी वो लगातार मुस्लिमों का पक्ष क्यों रख रहे हैं। बाबा तो कह चुके हैं कि जो 2027 का चुनाव होगा वो 80 बनाम 20 का, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज के जो वोटर्स हैं उनको उन्हें लामबंद करना है। लेकिन अगर जयंत चौधरी
वो लगातार मुस्लिमों का पक्ष रख रहे हैं दर्शकों, तो उसके पीछे जो कारण है, सबसे बड़ा कारण यही, बार बार ये चर्चाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और कभी ना कभी तो उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा। और ये मांग आज से नहीं, ये पहले से चलती आ रही कि 4 भागों में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाना चाहिए। इसके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। इसके लिए जो जयंत चौधरी के पिताजी थे अजीत सिंह जी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था। आज भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का पक्ष यही है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, लेकिन अगर उसका विभाजन हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। और अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है दर्शकों, तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, जिसका नाम बताया जाता है कि हरित प्रदेश होगा। हरित प्रदेश होगा या फिर कुछ और सा प्रदेश होगा, कोई और प्रदेश होगा, ये आने वाला समय बताए, लेकिन ऐसा होगा। और बीजेपी पार्टी भी वो छोटे राज्यों की पक्षधर रही है, इसलिए ये संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। और अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी हैं, और जयंत चौधरी लगातार जो वो ये बात कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात है दर्शकों, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर वो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो उनके नेता हो, वो कभी भी जयंत चौधरी पर सीधे से कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जयंत चौधरी की उनको जरूरत है। और ये बात बीजेपी को भी पता थी। कई बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को अपने साथ में लाने की कवायद कर चुकी है, और पहले भी यह गठबंधन हुआ है। और जब जब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तब तब दोनों ही पार्टियों को फायदा हुआ है। 2009 में जब गठबंधन था तो राष्ट्रीय लोकदल के 5 सांसद जीत करके आए थे। उसके बाद में 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में एक भी सीट राष्ट्रीय लोकदल पार्टी नहीं जीत पाई थी। खुद जयंत चौधरी, उनके पिताजी अजीत सिंह अपना चुनाव हार गए थे। तो यही वो कारण है दर्शकों कि ये जो भरोसा जो जनता को हो रहा है, ये जो भरोसा जनता को हो रहा है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर, वो जो भरोसा कर रहे हैं लोग जयंत चौधरी पर, क्या उतना भरोसा अखिलेश यादव पर हो पाएगा? अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गठबंधन के घटक दल थे, जो कि इंडिया गठबंधन में थे, वो वापस उनके साथ में आ जाए। वो ये कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे हम सभी देख चुके हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने और गठबंधन ने मिलकर के चुनाव लड़ा, 10 में से 8 सीटें जीती थी, एक सीट राष्ट्रीय लोकदल ने भी लड़ी थी, और 30,000 से ज्यादा वोटों से वो सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट पर अगर बीजेपी 1,45,000 वोटों से जीत सकती है दर्शकों, जहां 65% लगभग मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, यही वो कारण है। अगर ऐसी सीट पर बीजेपी इतने बड़े मार्जिन के साथ में जीत सकती है, तो ये जो भरोसा जो जनता को हो रहा है वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन या फिर एनडीए के ऊपर, यही चिंता का कारण है। यही चिंता का कारण है अखिलेश यादव का कि उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा तो एक प्रदेश कोई ऐसा भी बन जाएगा जहां पर अखिलेश यादव का वर्चस्व होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है दर्शकों, ऐसा क्या हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से संदेश दिया है विधानसभा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, वो तो ये दर्शा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अगर वो खुद की अपनी सीट हार जा रहे हैं, जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, अगर वो भी हार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। वहां पर बीजेपी लगातार जो अपना समीकरण बना रही है, इसका मतलब है अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। और जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है जयंत चौधरी का भविष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा होने वाला है, यह भी हमें पता चल चुका है। और बाबा का भविष्य कैसा होने वाला है, यह भी हमें पता चल चुका है। क्योंकि देखिए, अब सवाल ये उठने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए जब सर्वे होते हैं तो लोग सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। और यही वो कारण है
कि बाबा दिल्ली चले जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा, और उत्तर प्रदेश रहेगा या फिर उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाएगा तो फिर किस नेता का कैसा भविष्य रहेगा। यही आज का विश्लेषण था दर्शकों, कि किस तरीके से जो बातचीत जो हो रही है, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही, वो केवल आज की नहीं बल्कि आज के बाद की है। आज के बाद की बात यानी हम 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम 2029 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, कि तब जो नेता आज हैं, तब वो नेता कहां रहेंगे, उनका भविष्य कैसा रहेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।